अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी जंग और मैं हूं आपका होस्ट राना जुल्फ़कार। लोग अपनी सारी जमा पूंजी बैंकों में रखते हैं, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं बैंकों के ऊपर कि अपने जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है वो सारा कुछ ला के बैंकों के हवाले कर देते हैं, बैंकों में रखते हैं ताकि पैसा महफूज रहे। लेकिन नाजरीन, यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। आप देखें कि बैंक क्या कर क्या रहे हैं। लोगों को मुनाफा देने के लालच में उनकी जमा पूंजी हथिया रहे हैं। उनको बताया कुछ जाता है लेकिन होता कुछ है। सारे केसेस में नहीं होता, लेकिन बेशुमार केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें उन लोगों को लूटा जा रहा है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम में दो बंदों को दावत दी है। एक पंजाब पुलिस से रिटायर्ड हैं, उनका नाम है शाहद मंसूर। दूसरे मेरे गेस्ट हैं मोहम्मद अशरफ। वो ड्राइविंग करते हैं, सारा दिन ड्राइविंग करके अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं। शाहद साहब पंजाब पुलिस से रिटायर हुए, इनको रिटायरमेंट का पैसा मिला। इन्होंने सारे पैसे ज़ाहिर है बैंक में रख दिया। वो बैंक वालों ने देखा जब इतने पैसे आए हैं तो इन्होंने इनको कहा कि हम आपकी इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस 50-50 हज़ार के 2 प्लान। इन्होंने बहुत कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ एक लड़की भी थी। अब इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि हुआ क्या वहाँ। जी शाह साहब। साथी जो बैंकों के हाथ में घूमते हैं उनमें से एक मैं शामिल हूँ। हालांकि मैं अच्छे अहदे से रिटायर हुआ था 2018 में, और मुझे जब वो अमाउंट मिली तो मेरे उसी बैंक में आती थी जहाँ मेरी तनख्वाह हुआ करती। वहीं पे उस वक्त के जो मैनेजर साहब थे उन्होंने, और वहाँ पे जुबली इंश्योरेंस की एक खातून थी, उन्होंने मेरे पीछे पड़ के मेरा इंश्योरेंस दूर करवाई। खैर मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा चले आप कम से कम 50,000 की तो करवाएंगे। खैर उस वक्त पैसे मेरे पास थे, मुझे कोई इतना एहसास नहीं हुआ। मैंने उनके दिए हुए फॉर्म पे साइन कर दिए। फॉर्म इतने छोटे छोटे थे, इतना बारीक लिखा हुआ था और इतने ज़्यादा थे कि बस मैं साइन करता चला गया। बाद में मुझे पता लगा 50,000 की बजाय वो मेरी 50,000 की 2 पॉलिसी कर दी। खैर मैं उसको पुल ऑन करता रहा। 1 साल जब पूरा हुआ तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। इनका हेड ऑफिस है शादमान में। उन्होंने क्या क्या कि आपको बेचा कि आप कितनी देर के लिए, कोई टर्म बताइए। उन्होंने कहा था जी ये हमारी जो है ना 5 साल की पॉलिसी है, ठीक है, तो इसमें आपके ना बड़े अच्छे प्लान है, आपको बड़े इसमें फायदे होंगे। अपने सिर्फ पेंशनर्स के लिए जो है ना ये रखा हुआ है। अच्छा। तो मुझे बाद में पता लगा कि 60 साल के बाद तो पॉलिसी शायद होती नहीं है कितनी, लेकिन बहरहाल ये मैं धोखे में आ गया। उन्होंने मुझसे धोखाधड़ी से साइन करवाया। चलो मैंने कर ली, गलती से मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। चलो मैं जो इसको मैं फुल ऑन करता हूँ। उसके तकरीबन साल होने को था तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। मैं इनके हेड ऑफिस गया, मैंने कहा ये मुझे वो पॉलिसी कैंसिल करवाना चाहता हूं। आप बता रहे थे कि इन्होंने मुझे कहा कि जब मर्जी आप कैंसिल करवा लें, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये उन्होंने बात की थी आपसे। मुझे कहा था कि आपके जो है ना हमारे ये पॉलिसी प्लान है, अब जब चाहे आपको इसके पैसे मिल जाएंगे, फुल पैसे मिलेंगे, पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा खैर उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने कहा ये मैं पॉलिसी कैंसिल करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कम से कम 2 साल चलाएं। कैंसिल क्यों करना चाह रहे थे आप? तो मुझे बेटी की शादी के लिए पैसों की, बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। तो मैंने इनको कहा कि जी आप ना ऐसे करिए, मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा जी आपको बहुत नुकसान होगा, 10-12 हज़ार को तक आपको मिलेंगे, तो आप ये ना कम से कम इसको 2 साल तक चलाएं। ठीक है। खैर बाद में खासा मैंने 1 लाख कहीं ना कहीं से करके बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। कुछ अर्से बाद वो वहीं पे उसी बैंक में एक जुबैरिया नाम की खातून थी जो इसको जुबली को रिप्रेजेंट करती है। HBL में एम्प्लॉयज ऑफ जॉब्स। मैंने कहा बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप मेरी ना ये पॉलिसी कैंसिल करवा दें। उनका कोई बात नहीं, पर मैं करवा देती हूँ। अच्छा वो उसने मुझसे कुछ फॉर्म साइन करवाए, कुछ पढ़े गए कुछ ना पढ़े गए, बारीक बारीक लिखा हुआ था, और थोड़े बहुत फॉर्म थे, काफी फॉर्म थे, तंग आ गया साइन कर करके। खैर हफ्ता 10 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो खातून वहाँ से ट्रांसफर करा के चली गई। और बाद में मुझे वो जो मैंने 1 लाख जमा करवाए थे किस्त के तौर पे, उसकी 2 पॉलिसी मुझे और भेजी। अच्छा, यानी कि आपके पैसे वो सरेंडर करवाने के बजाय उस 2 पॉलिसीज और भेज दी आपको? और भेज दी। अच्छा,
अच्छा, मैं वहाँ मरता क्या ना करता, मैनेजर साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी आपने खुद साइन किया। मैंने कहा जी मैंने नहीं, उन्होंने धोखे से साइन करवाए, आप उसको बुलवाएं तो सही। लेकिन वो ट्रांसफर करा दी कहीं और। उस वक्त से मैं धक्के खा रहा हूँ दूसरी जगह पे, कोई मुझे वो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, और मैं बहुत परेशान हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा उसी बैंक में अकाउंट आता था। इस माह जब मैं अपनी पेंशन लेने गया तो उन्होंने खुद ब खुद ही वो पॉलिसी के उसमें किसके पैसे उन्होंने काट उसने लिए? मेरी वो जो है ना वो कट गए। वो कट गए। अब मैं परेशान हूँ, मैं अपने महीना कैसे गुजारूँ। अब आप देखें ना, ये तो वो है कि डकैती है और सरेआम डकैती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्या आप अपने पैसे छुपाते फिर है, वो आपकी जेब में से पैसे निकाले। बैंक से ज़्यादा एतमाद वाली चीज़ कौन होती है, और बैंक की डकैत खास तौर पर हबीब बैंक। ये एक आध दफ़ा पहले भी मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं कि जी वो मुझे फ़ोन आया कार्ड के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड में, जी आप ये बताएं नंबर शंबर, मुझे हेड ऑफिस से फ़ोन आया। मैंने बताया तो उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड जो वो कैश करवा दिया, तो फिर मैंने कैंसिल करवा दिया। तो ये जो ना हबीब बैंक और ये जुबली उन छोरों से, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब आप देखें कि आप अपना बैंकों में पैसा महफूज नहीं रख सकते तो कहाँ रखेंगे। और फिर रिटायर्ड पेंशनर जिसका डिपेंड ही पेंशन पे करता है, अब वो कैसे अपनी जमा पूंजी जो है वो लेके आया, वो उसको किस तरह से जो है ना, और धंधनाते फिर हैं, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत बड़ा माफिया है, इनके बुगला है, इनके साइन करवा देते हैं, खवातीन को चेंज करते रहते हैं वक्त। एक माह तक एक खातून रहेगी, उसको फिर चेंज करके कहीं और भेज देंगे, फिर दूसरी खातून आ जाएगी, उसको चेंज करके आप कहाँ तक परसों करेंगे। और लिहाजा ये कि हम जो है ना सादा लोग शहरियों का तो हल जो है ना बड़ा ज़्यादा। आप फिर दरखास्त लेके ब्रांच में गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आपने खुद साइन किए हैं, हाँ ठीक है, अगर आप इसको सरेंडर करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप जो है ना आपको तकरीबन 40,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, 40,000। बाकी के सारे हमारे उसमें जो है ना वो पॉलिसी के मुताबिक सारे उसमें जो है ना टोटल आपका 2 लाख से ज्यादा चला गया? 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपए आपका कट गया और उन्होंने कहा 40,000 वापस मिलेगा। वापस मिलेगा। अच्छा, तो आपने फिर बकायदा दरखास्त दे दी? दरखास्त में क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं वो अपने वो 2 लाख जो है ना वो करवा लूँ। बहरहाल मैंने उसको कहा जी आप दो मुझे ये जितने पैसे ये तो दें, क्योंकि इस वक्त मुझे सीधी जरूरत है पैसों की। मैंने कहा ये 40-45,000 में थे, ये तो दो। तो अब आप कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करना चाह रहा हूँ, मैं दरखास्त दी है, मैंने आला हकाम तक मैंने इनको पूरा पीछा करना है, मेरे पैसे हक हलाल के हैं, मैं छोड़ने नहीं है। तो आप मतलब पूरी कार्रवाई करना चाह रहे हैं? मैं मुकम्मल कार्रवाई करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी जमा पूंजी और हलाल की है जिसके अलावा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहद मंसूर साहब। देखें, एक बंदे की हलाल की कमाई इस तरह लूट जाए बैंक में, जहां एक बंदा इतना एतमाद करता है, ठीक है, अपने घर में पैसे नहीं रखता, वो बैंक में ला के पैसे रख देता है कि चलो यार यहाँ मेरे पैसे महफूज हैं, लेकिन वहाँ भी पैसा महफूज नहीं है। तो फिर ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है लोगों के साथ। दिन दिहाड़े लोगों के जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? इनको रोकने वाला क्यों नहीं है? SECP क्या कर रही है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इतनी एप्लीकेशनें जाती हैं तो ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते इन लोगों के खिलाफ? और नेक्स्ट ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है यही सिलसिला कि लोगों को धोखाधड़ी से बेची जा रही हैं पॉलिसियाँ बैंकों में? तो ऐसा सिलसिला तो रुकना चाहिए। तो लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं अशरफ साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं जो ड्राइवर हैं, मेहनत करते हैं, हक लाल की कमाई थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करते हैं, इन्होंने भी बदकिस्मती से बैंक में पैसे रखे और इनको उन्होंने इन्वेस्टमेंट का लालच देकर कि आप जब मर्ज़ी पैसे अपने निकलवा लीजिएगा, आप ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, आपको बड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो बंदा वो हो सकता है ये लालच में भी आ गए हों, इन्होंने कहा चलें ठीक है, और साथ साथ जब वो बंदा कहे कि जब मर्ज़ी निकलवा लीजिएगा पैसे, तो वो बंदा तो सोचता है कि चलो ठीक है फिर करवा लेते हैं। तो अब इनकी ज़बानी सुनते हैं अशरफ साहब से कि इनके साथ क्या हुआ, ये 5 लाख रुपए का किस तरह इनको टिका लग गया, ये किस तरह जो चूना लगवा बैठे हैं 5 लाख रुपए का। जी अशरफ साहब बताइएगा। जी वालेकुम। मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ और मेरी
15-16 हज़ार सारी माहाना तनख्वाह है। मैंने 10 साल में 5 लाख रुपए अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए हबीब बैंक समनाबाद ब्रांच में रखे हुए थे, और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा है कि आप पैसे हमें इन्वेस्टमेंट प्लान में दें और हम आपको इस पर प्रॉफिट देंगे, और आप जब चाहें पैसे हमसे वापस ले सकते हैं। मैंने इनको बोला कि मैंने ये पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया और मैंने इनको 5 लाख रुपए दे दिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अकाउंट से पैसे कटे? मेरे अकाउंट से में इन्होंने पड़े हुए थे? 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इन्होंने मेरे से पेपर साइन करा लिए, और जहाँ जहाँ कहा मैंने इनको पेपर साइन कर दिए। मैंने कहा कि मुझे 3 साल बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने शादी करनी है बेटी की। इन्होंने कहा कि आप जब चाहे हमसे पैसे वापस ले सकते हैं, जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे पैसे हमसे वापस ले सकते हैं। इन्होंने मेरे अकाउंट से 5 लाख ट्रांसफ़र कर लिए। 11 माह बाद मुझे पता चला है कि इन्होंने मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत पड़ी है। आपको डॉक्यूमेंट्स आए घर में? हाँ जी, इन्होंने मुझे फ़ाइल दी थी। उन्होंने कहा कि किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। फ़ाइल आप इसको संभाल के रखें। ये फ़ाइल जो है ये पूरे 5 लाख रुपए की है। तो मेरे घर वाले भी ताकीद की आपको कि ये फाइल हाँ जी, किसी को दिखानी नहीं है, और मुझे बोला था कि हमारी कॉल आएगी आपको, आपने उसको ओके ही बोलना है। अच्छा। और मुझे उस वक्त भी इनकी बात की समझ नहीं आई कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने वो फ़ाइल जो है संभाल के रख छोड़ी है। 11 माह बाद मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत पड़ी, तो मैं बैंक गया, तो इन्होंने कहा कि कोई पैसे वैसे नहीं है, आपने तो पॉलिसी करवाई हुई है हमसे, इंश्योरेंस जुबली वाली, और मज़ीद 5 लाख रुपए आप हमें और जमा करवाएं, अगली किस्त जमा करवाएं। तो मैं फिर बैंक में जाके बहुत रोया, जाके बोला वहाँ पर, जब मैनेजर से बोला कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। मैंने तो 1-1 रुपया करके अपनी बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और काफ़ी मेरे चक्कर लगाए, 2-3 माह हो गए इनके पीछे पीछे मैं फिर रहा हूँ। अब ये हबीब बैंक के जो मैनेजर साहब हैं, मौज़म अली साहब, इन्होंने कहा है कि मुझे आप एक एप्लीकेशन लिख के दें, मैं आपकी ये जो पॉलिसी है कैंसिल करवा देता हूँ और आपको पैसे मिल जाएंगे। 2 माह गुजर गए हैं, इन्होंने एप्लीकेशन मेरे से लिखवा ली है कि ये पॉलिसी जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। कॉपी आपके पास है एप्लीकेशन? हाँ जी, इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। और इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, फ्रॉड किया है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है एक मज़दूर के साथ कि उसने 10 साल में ये मैंने पैसे जमा किए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। अब ये मेरी बात सुन रही रहे। वो मैनेजर साहब मुझे चक्कर लगवा रहे हैं 2 माह से, कभी कहते हैं कल आओ, परसों आओ, अभी आपकी एप्लीकेशन गई नहीं है। और हेड ऑफिस वाले ये कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और मैं इंशाल्लाह इनको छोड़ूंगा नहीं, इनका पीछा करूंगा, और मेरे हक हलाल के पैसे हैं और मैं इनसे वसूल करूंगा, और मेरी पूरी कोशिश जारी है। बिल्कुल ठीक है, हक हलाल के पैसे छोड़ने भी नहीं चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से कोई हथियार है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके पैसे आपको वापस मिलें। हम आपके साथ हैं शाह साहब, आपके भी साथ हैं, आपके साथ भी ज़्यादती हुई है, आपको भी यही बताया गया, आपने उनको बताया कि मैंने भी बेटी की शादी करनी है, मुझे पैसे चाहिए, और शाह साहब को भी उन्होंने यही बताया कि आप जब मर्ज़ी पैसे निकलवा लीजिएगा। तो ये बैंकों में मतलब ये क्या कुछ हो रहा है, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। इतने लोग आ रहे हैं, इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और मेरे पास अभी भी कुछ लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें और भी काफ़ी सारे लोग हैं इसी तरह के जिनके साथ ज़्यादती हुई है। एक खातून है, बेवा खातून, उसने अपने पैसे रखे थे बैंक में, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भेज दी गई, ठीक है, उसके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है, वो भी रो रही है, चिल्ला रही है। एक और बंदे को इसी तरह इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर इन्होंने उसके पैसे इंश्योरेंस में लगा दिए। अब इंश्योरेंस प्लान में तो सबको पता है कोई 30-35%, 40% कस्टमर के अकाउंट में रहते हैं, बाकी तो कंपनी के खाते में चले जाते हैं, या अगर बैंक कर रहा है तो उसको चले जाते हैं। तो यहाँ तो ये कुछ हो रहा है। तो शाह साहब आप बताएं कि आपने अब बेटी की शादी कर दी? अभी करनी है जी, जनवरी में करनी है। अभी पैसों का इंतजार कर रहे हैं, आपके पैसे आए? मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से लाऊंगा। अब इन्होंने कहा जी हम आपको 40,000 रुपये जो है ना दे देंगे, बाकी आप जो है ना उसको बाकी आप भूल जाएं। तो वो भी इन्होंने कोई फॉर्म साइन करवाए हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे तो पाई की ज़रूरत है।
और शदीद मेरे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड किया इन्होंने मुझे सबस बाग दिखाकर। और फिर सबसे बड़ी बात है, मैं अपने पैसे लेकर कहाँ जाऊँ, मेरा अकाउंट वही है, उसको मैं अकाउंट को कैंसिल वो दूसरी जगह भी नहीं ले। अब मेरे जब अभी भी आएगी मेरी जो तनख्वाह आती है उसमें से काट लेते हैं। बताया मैं अपना महीना कैसे गुजारूँ? इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी है कि आप अपने पैसे अपनी जेब, आपकी जेब के पीछे पड़े हुए, आप उसको संभाल नहीं सकते। बैंक तो बड़े एतमाद वाली, वहाँ तो आपकी रकम जो है ना महफूज रहनी चाहिए, और वहाँ पे आप, अब मेरी मजबूरी है, वो कहते हैं जी NOC लेकर आए, बैंक वाले कहते हैं हम आपको NOC नहीं दे सकते। अब मेरी सैलरी इस माह फिर आनी है, फिर उन्होंने काट लेने, बताया मैं कहाँ जाऊँ? ये तो जो है ना, ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस किस्म की सरेआम जो है ना वाइट कॉलर क्राइम हो रहे हैं, और जो है ना गवर्नमेंट मस नहीं हो रही, और वो दंदनाते फिर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई और हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना ये कि कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और वो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, इसकी जिम्मेदार बैंक होंगे। ज़ाहिर है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बैंकों को जो मॉनिटर कर रहा है, SCCP की मॉनिटर कर रही है, ठीक है, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसमें। और फिर वफाकी मौसम जो इंश्योरेंस के हैं स्पेशली, उनको भी सोचना चाहिए कि ये उनके नीचे हो क्या रहा है, ये बैंकों वाले कर क्या रहे हैं। चलें, इंडिविजुअल में वो भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बेच रहे हैं, झूठ सच बोल के लोगों को वो कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम लोगों को सच बताकर बेची जाए। अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो पे करे, अदरवाइज उसको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी ना बेची जाए बैंकों में। अगले प्रोग्राम में हम इसी तरह हमारे कुछ और भी जो बैंकों से डसे हुए हैं लोग, हम उनको बुलाएंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। इनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है, ठीक है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएं, पूरे पैसे आपको वापस मिलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।